हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू AMG आकाश शर्मा। मेरा नाम है आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं AMG बाय आकाश शर्मा। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन वर्सेस टाटा सफारी। तो चलिए देखते हैं इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगी। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और टाटा सफारी, इन दोनों ही गाड़ियों की इंडियन मार्केट में एक अलग ही रिस्पेक्ट है जिसे और कोई छीन नहीं सकती। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। आपने देखा ही होगा मार्केट में कितनी सारी गाड़ियां आई, जैसे MG हेक्टर और काफ़ी सारे ब्रांड की गाड़ियां हैं, बट इन्हें हिला भी नहीं पाती। लेकिन अब ये दोनों ही गाड़ियां इतनी मॉडर्न होती जा रही है कि कस्टमर्स के लिए कोई एक चूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। सो डोंट वरी, मैं अभी आपका कन्फ्यूजन दूर करके देता हूँ। अब भी ठीक करके देता हूँ। तो सबसे पहले डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो यूनिट mm में हम बात करेंगे। स्कॉर्पियो एन की लेंथ है 4662 mm, जो कि 1 mm ज़्यादा है सफारी की लेंथ से। वहीं अगर हम विड्थ की बात करें तो स्कॉर्पियो एन की विड्थ है 1917, जो कि 23 mm ज़्यादा है सफारी से। हाइट की बात करें तो स्कॉर्पियो एन की हाइट है 1857, जो कि 71 mm ज़्यादा है सफारी से। व्हील बेस की बात करें तो स्कॉर्पियो एन का व्हील बेस है 2750 mm, जो कि 9 mm ज़्यादा है सफारी से। इन डायमेंशंस को देखा जाए तो स्कॉर्पियो एन सफारी से ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करें तो स्कॉर्पियो एन में उतना स्पेस नहीं मिल पाता जितना सफारी में मिलता है। पर्सनली मुझे भी जब गाड़ी टेस्ट करने के लिए मिली थी तब मुझे भी ज़्यादा स्पेस सफारी में मिली थी, ना कि स्कॉर्पियो एन में। और सफारी का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उसकी सेकेंड रो स्लाइडेबल है, जिसकी वजह से थर्ड रो में ज़रूरत के हिसाब से जगह बनती रहती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो स्कॉर्पियो एन में आपको 57 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जबकि सफारी में आपको 50 लीटर्स का मिलता है। टायर्स की बात करें तो स्कॉर्पियो एन में आपको 17 इंचेस के टायर मिलते हैं, जबकि और सफारी में आपको 16 इंच के टायर्स मिलते हैं इन दोनों के बेस मॉडल्स में। और अगर इन दोनों का आप टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको 18 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। वैसे तो महिंद्रा वालों ने ऑफिशियली अभी तक ग्राउंड क्लियरेंस रिवील नहीं किया है। जहाँ तक मैंने टेस्ट किया उसमें लगभग 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस था, जो कि सफारी के बराबर है। और बूट स्पेस और टर्निंग रेडियस ये भी महिंद्रा ने रिवील नहीं किया है। सीधी सी बात है, अगर किसी प्रोडक्ट की कोई बुराई होती है तो कंपनी उसे नहीं दिखाती है, उसी तरह कोई पॉजिटिव होती है तो उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। यही कारण है कि महिंद्रा वालों ने अभी तक सब बातों को रिवील नहीं किया है। टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं तो सफारी की टर्निंग रेडियस है 5.8 मीटर का, और जबकि स्कॉर्पियो एन का भी अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ तक मैंने टेस्ट किया इसके आसपास से ही होगा। अगर आपको नहीं पता टर्निंग रेडियस का मतलब क्या होता है, तो टर्निंग रेडियस जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। मतलब आप कितनी कम जगह में अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के लिए AMG आकाश शर्मा को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो स्कॉर्पियो एन में आपको 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो कि 172.49 bhp की पावर जनरेट करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, और 370 Nm का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन में, जबकि ऑटोमेटिक में 400 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। अगर हम इस इंजन को कंपेयर कर लेते हैं सफारी में मिलने वाले 2 लीटर डीजल इंजन से, तो यहाँ पर स्कॉर्पियो एन 4.83 bhp की ज़्यादा पावर जनरेट करता है, और टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन में 20 Nm और ऑटोमेटिक में 50 Nm का टॉर्क। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं माइलेज की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई भी कंपनी अपना ड्रॉबैक हाईलाइट नहीं करती, तो उसी तरह स्कॉर्पियो एन की भी माइलेज अभी तक नहीं आई है। लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं तो 2.2 लीटर डीजल इंजन होने के बाद में स्कॉर्पियो एन के डीजल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 15 के आसपास का माइलेज मिलेगा, और ऑटोमेटिक में 14 के आसपास। सफारी का तो आपको पता ही है, मैनुअल ट्रांसमिशन में 16 का मिल जाता है, जबकि ऑटोमेटिक में 14 का। ये कंपनी क्लेम करती है, रियल में थोड़ा आगे पीछे होता है। अगर आप स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल खरीदते हैं तो आपको उसमें कुछ ट्यून्ड मिलता है इंजन, जैसे कि 2.2 लीटर डीजल इंजन उसका आप लेंगे तो उसमें आपको 130 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क मिलेगा मैनुअल में सिर्फ, और ये सिर्फ और सिर्फ मैनुअल में ही अवेलेबल रहेगा। इस इंजन के साथ आपको लगभग 16 के आसपास का माइलेज मिल सकता है। इस डीजल इंजन के अलावा स्कॉर्पियो एन इस बार एक 2 लीटर के पेट्रोल इंजन में भी आई है, जो लगभग 200 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और मैनुअल ट्रांसमिशन में, और 370 Nm का टॉर्क, और ऑटोमेटिक में 380 Nm का।
ट्रांसमिशन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएगा। माइलेज की बात कर लेते हैं तो इस इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 13 के आसपास का माइलेज मिलेगा। रियल लाइफ में आपको सिंगल फिगर माइलेज ही मिल पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो स्कॉर्पियो एन में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, 4 डिस्क ब्रेक्स और ISO फिक्स चाइल्ड एंकर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सेकंड बेस वेरिएंट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं या फिर टॉप 3 वेरिएंट्स में से कोई भी एक वेरिएंट लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा ESC, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का टॉप 2 वेरिएंट्स Z8L एंड Z8 लेते हैं तो आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं सफारी के बेस मॉडल में। तो इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शनल कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, 4 डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट्स में। और अगर आप इस गाड़ी का सेकंड टॉप वेरिएंट लेते हैं तो आपको 6 एयरबैग्स और हिल डिसेंट कंट्रोल और ISO फिक्स चाइल्ड एंकर जैसे ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो स्कॉर्पियो एन में मिल जाते हैं लेकिन सफारी में नहीं मिल पाते। फ्रंट एंड रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, बिल्ट इन एलेक्सा, LED फॉग लैंप्स, 12 सोनी स्पीकर्स। स्कॉर्पियो एन के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 12 स्पीकर्स मिल जाते हैं जबकि सफारी में 9 मिल पाते हैं। जबकि डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के अलावा मैकेनिकल फीचर्स में आपको स्कॉर्पियो एन में 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही ऑफ रोडिंग के लिए स्कॉर्पियो एन में आपको MLD मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल जैसा फीचर मिल जाता है। जबकि सफारी में आपको 2 व्हील ड्राइव मिलता है, 4 व्हील नहीं मिल पाता है। इसमें भी आपको ट्रेन रिस्पॉन्स सिस्टम मिल जाता है जो कि काफ़ी एक यूज़फुल फीचर है। नॉर्मल, रफ एंड वेड ये 3 फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ये तो थी वो फीचर्स जो आपको स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन सफारी में नहीं मिलते। अब मैं उन फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूं जो आपको सफारी में मिल जाते हैं लेकिन स्कॉर्पियो एन में नहीं मिल पाते। तो ऑटो डिम IRVM, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, सेकंड रो स्लाइडिंग सीट्स। सफारी में आपको आगे पीछे दोनों ही में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाता है लेकिन स्कॉर्पियो एन में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन ही नहीं है। साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सफारी में फर्स्ट इन सेगमेंट रियर वेंटिलेटेड सीट मिलता है। सिर्फ फर्स्ट इन सेगमेंट ही नहीं बल्कि काफ़ी ऊपर की लग्जरी सेगमेंट वाली गाड़ियाँ में भी ये सेकंड रो सीट वेंटिलेटेड नहीं आती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सफारी में डिजिटल टेकोमीटर मिलता है जबकि स्कॉर्पियो एन में एनालॉग। सनरूफ तो दोनों ही गाड़ियों में मिलता है लेकिन सफारी में आपको पैनोरामिक मिलता है जबकि स्कॉर्पियो एन में नॉर्मल सनरूफ मिलता है। सफारी में थर्ड रो के लिए सेपरेट AC वेंट्स दिए गए हैं लेकिन स्कॉर्पियो एन के लास्ट रो के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। वैसे तो स्कॉर्पियो एन के आगे पीछे USB Type-C पोर्ट मिल जाता है लेकिन सफारी के थर्ड रो में भी AC के साथ साथ Type-C पोर्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। साथ ही जब मैं स्कॉर्पियो एन के थर्ड रो में बैठा तो मुझे थर्ड रो सीटिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पूरी बेकार लगी। कंफर्ट से मेरा मतलब है मुझे ना ही AC मिल रहा था ना ही अंडर थाई सपोर्ट। अंडर थाई सपोर्ट के बारे में तो पूछिए ही मत, एकदम बेकार था। और सफारी में आपको बोस मोड भी मिल जाता है, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर, कॉर्नरिंग लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड। गियरबॉक्स के मामले में भी सफारी का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। और अब आखिर में प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राइसिंग में लगभग 3 लाख के आसपास का डिफरेंस है लेकिन ये जो स्कॉर्पियो की आप प्राइसिंग देख रहे हैं वो इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। तो देखिए दोनों ही गाड़ियाँ को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ड्राइविंग के मामले में डिसअपॉइंट नहीं मिलेगा। बाकी रही फीचर्स की बात तो फीचर्स स्कॉर्पियो एन में कुछ में ज़्यादा है तो कुछ में सफारी में ज़्यादा है। और अगर आपको 4x4 चाहिए तो आपको तो सफारी लीड से बाहर ही करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तक
ठीक है, लेकिन आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लगभग स्कॉर्पियो एन की 1 लाख प्लस बुकिंग हो चुकी है। अभी तक स्कॉर्पियो एन 1 लाख प्लस बुकिंग पेंडिंग है। तो आप खुद सोचिए, महिंद्रा की कैपेसिटी है 25,000 गाड़ियाँ बनाने की, तो वो आपको स्कॉर्पियो एन कैसे दे पाएगी। हाँ, आप बुक कर सकते हैं, इस जन्म में बुक करेंगे, अगले जन्म में आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो इस जन्म में भी मिल सकती है। स्कॉर्पियो एन नो डाउट काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इतना वेटिंग कस्टमर्स नहीं ले सकते। आपने एक्सयूवी की वेटिंग देखी ही होगी। एक्सयूवी की वजह से सफारी की सेल्स ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ इस तरह से फिर से सफारी एंड हैरियर के साथ में होने वाला है। तो देखिए, इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी आप लेते हैं तो आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। लेकिन रही बात वही है डिलीवरी की, आपको कितना वेटिंग मिलता है। तो सफारी तो हाल फिलहाल जल्दी अवेलेबल है। नो डाउट इस कंपैरिजन की रियल विनर सफारी ही बनी है, एक ट्रू कस्टमर के हिसाब से देखें तो चलिए, आज के लिए तो यही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और इतना देखा है एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।